अमावस्या तिथि जो कि पितरों को समर्पित है। और अगर आपके ऊपर पितृदोष है या फिर नज़र दोष है या किसी भी तरीके की ग्रह बाधा है जिसके कारण आपकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी की उम्र निकलती ही जा रही है और आप परेशान हो चुके हैं, खास करके माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए अगर आप परेशान हो गए हैं, खास करके माँ, जब बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है तो माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। ऐसे में आप जो है भादो महीने की अमावस्या तिथि पर कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं। भादो महीने की जो अमावस्या तिथि है जो कि इस बार 23 अगस्त शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण यह शनिचरी अमावस्या कहलाएगी। और शनिचरी अमावस्या के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में जो सप्तम भाव होता है जो कि मैरिज हाउस है, अगर उसमें शनि की दृष्टि जो है कुदृष्टि पड़ जाती है जिसके कारण आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन आपके लेवल का नहीं आता है, या फिर आप जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ हो नहीं पा रही है, कोई ना कोई रोड़े कोई रुकावटें आ रही हैं, तो ऐसे में लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, शनिचरी अमावस्या के दिन उपाय जो करने से आपको जो है अतिशीघ्र सफलता मिल जाती है। आपके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाती है अगर आप शनिचरी अमावस्या के दिन उपाय करते हैं, क्योंकि शनिचरी अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त उपाय कर सकते हैं। आपके ऊपर अगर किसी ने नज़र दोष है या कोई भी ग्रह बाधा है तो आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ शनिचरी अमावस्या के दिन आप जो भी उपाय करेंगे उससे आपकी मनपसंद शादी के भी योग बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शादी का योग तो होता है लेकिन किसी कारण से अगर शादी में रुकावटें आ रही हैं तो हो सकता है कि कुंडली का सप्तम भाव जो है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में हो, क्रूर ग्रहों से घिर गया हो। तो ऐसे में शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए, काल्प सर्प दोष है अगर आपके ऊपर, तो इन सब के लिए अमावस्या तिथि, खास करके शनिवार की अमावस्या तिथि काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो इस बार भादो महीने की जो अमावस्या तिथि है वो शनिवार के दिन पड़ेगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 तारीख को दोपहर में 11:55 पर हो जाएगी और इस तिथि की समाप्ति 23 तारीख को दोपहर में 11:35 पर होगी। हमारे हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जो भी अमावस्या तिथि के दिन आपको उपाय करना है, जो भी आपको स्नान दान करना है, वो आप 23 तारीख शनिवार के दिन करेंगे। इसके साथ ही कई लोग अमावस्या तिथि का व्रत भी रखते हैं और इस बार की जो अमावस्या है उस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, संतान के सुखी जीवन के लिए व्रत भी रखेंगी। तो जो आपको व्रत रखना है वो 22 तारीख को रखना है और साथ ही साथ जो आप उपाय करेंगे वो आपको 23 तारीख को करना है। तो जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो आप 23 तारीख शनिवार के दिन करेंगे, क्योंकि शनिवार के दिन जो है उदयकालीन अमावस्या तिथि है, तो शनिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, किस जो है समय आपको उपाय करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आगे वीडियो को देखने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपको क्या करना है कि अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है। जो भी अमावस्या तिथि के दिन आप उपाय करेंगे, अगर माता कर रही है बच्चों के लिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या बच्चे स्वयं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान करें। इस दिन गंगा के जल से स्नान करना काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो अगर आप गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा पाएँ तो ज़रूर जाएँ, नहीं जा सकते तो आप अपने घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके साथ ही आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। अमावस्या तिथि पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और सूर्य मंत्रों का जाप करना है। इसके बाद में शनिवार के दिन, शनिचरी अमावस्या के दिन, जो भी माता पिता अपने बच्चों के लिए उपाय करना चाहते हैं या फिर बच्चे स्वयं करना चाहते हैं तो उनको आवश्यकता होगी इस दिन एक काले कलर के कपड़े की। काला कलर का आपको कपड़ा लेना है, कोई भी रुमाल के बराबर या रुमाल से थोड़ा सा बड़ा आप काले कलर का नया कपड़ा आपको लेना है, कपड़ा ले लीजिए। और इसके साथ ही आपको इस दिन जो है लेना होगा थोड़ी सी काले कलर की आपको तिल लेना है, करीब 50 ग्राम के आसपास काली तिल ले लीजिए और 85 ग्राम के आसपास आपको काली सरसों लेना है, 50 ग्राम के आसपास आपको उड़द की दाल लेना है और इसके साथ ही आपको लेना है 1 रुपये का सिक्का।
ये चीज़ें आपको जो हैं शनिचरी अमावस्या के दिन आपको प्रयोग में लानी है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। आपको 50 ग्राम काली उड़द, जो खड़ा उड़द होता है वो लेना है, और 50 ग्राम आपको लेना है काली तिल, 50 ग्राम आप लेंगे जो है काली सरसों, और 1 रुपये का सिक्का। इसको आप काले कलर के कपड़े में रख लीजिए और उस कपड़े की एक पोटली बना लीजिए। इसके साथ ही आपको एक सरसों के तेल का दीपक जो है तैयार करना है, जो आप मिट्टी का भी बना सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। उसमें लंबी बाती का, रुई का ही लंबी बाती का एक दीपक बनाएं और सरसों का तेल का आप उसमें प्रयोग करें। ये दोनों ही चीज़ें आपको इस दिन जो है तैयार कर लेनी है। इस उपाय को आपको करना है 23 तारीख की शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल में आप इस उपाय को करें। वैसे तो आप इसको सुबह के समय भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, और आप शाम को करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जो भी माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हैं, उपाय कर रहे हैं, चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, उसके सर के ऊपर से जो आपने पोटली बनाई है काले कलर की, उस पोटली को आपको 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आपको 7 बार घुमाना है। अगर बच्चे नहीं हैं, बच्चे जो है बाहर रहते हैं और माता उपाय कर रही है, तो उस स्थिति में आपके पास बच्चे की जो तस्वीर है, फ़ोटो है, आप उसके ऊपर से भी 7 बार इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। और अगर आपके पास तस्वीर भी नहीं है तो आप अपनी आंखें बंद करें, अपने बच्चे का ध्यान करें, अपने बच्चे की तस्वीर, आप अपनी छवि जो है बच्चे की अपने मन में लाएं, और आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपका बच्चा आपके सामने बैठा है, और आप इस थोड़ा सा जो है 7 बार उसी पोटली को आप घुमा दें। इस तरीके से आपको यह उपाय करना है। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो अपने सर के ऊपर से स्वयं इस पोटली को 7 बार घुमाएंगे। इसके बाद में ये दोनों ही चीज़ें लेकर सरसों के तेल का दीपक और पोटली जिसमें आपने उतारा कर रखा है, आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास में। पीपल का जो वृक्ष है कहीं पर भी हो, चाहे फिर वो शिव मंदिर में हो, हनुमान जी के मंदिर में हो, या शनिचरी अमावस्या है शनिवार के शनिदेव के मंदिर के आसपास हो, वहाँ पर आपको जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको यह जो दीप आप ले गए हैं वो दीप आपको प्रज्वलित करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और जो आप दीप प्रज्वलित करेंगे उसकी बाती का मुख भी पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। दीप प्रज्वलित कर लें, और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आप शनिदेव के इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम शन शनिचराय नमः, ओम शन शनिचराय नमः। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार आपको वहीं बैठकर जाप करना है। और इसके साथ ही जो है अपने पितरों का आपको स्मरण करना है, पितरों का आपको ध्यान करना है। आपको कहना है कि जो भी आपके पितर हों, जैसे आपसे भूल चूक हुई हो, कोई भी आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, तो उनको खुश करने के लिए आप हाथ जोड़कर उनसे विनती करें, अपने पितरों का को ध्यान करें। और यह जो दीपक आपने जलाया है वो पितरों के लिए भी है और शनिदेव के लिए भी है। इसके साथ ही आप जो है जो पोटली ले गए हैं उस पोटली को आपको उसी दीपक के पास में रख देना है, मंत्रों का जाप करना है। इसके बाद में पीपल के पेड़ की आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। अगर आप ऐसे मंदिर में गए हैं जहाँ पर जो पीपल का पेड़ है वो दीवार से सटा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है पीपल के पेड़ की जो परिक्रमा है वो आसानी से नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में आप अपने स्थान पर ही खड़े रहकर 3 बार घूम जाएं। या जब आप अपने स्थान पर खड़े होकर ही 3 बार घूम जाएंगे तो यह भी आपकी परिक्रमा ही मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर लें, और वो पोटली को और दीपक को आपको वहीं छोड़कर आ जाना है। जब आप घर लौट कर आएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ना ही लौटते समय किसी के घर जाना है, ना ही किसी से बातचीत करना है, चुपचाप आपको अपने घर आना है। घर आने के बाद में आपको सायंकाल में, जैसे आपने उपाय कर लिया है, उसके बाद आपको अपने घर में ही जो है घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जरूर प्रज्वलित करना होगा। और इसके साथ ही शनिवार का दिन है, शिव मंदिर में अगर आप जा पाएँ तो शिव मंदिर में 1 लोटे में जल लेकर कच्चा दूध और काली तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। शनिचरी अमावस्या के दिन शिव जी का अभिषेक करने से भी पितृदोष दूर होता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं,
और आपके बच्चों के जो भी गृह बाधा होती है, विवाह आदि में जो भी परेशानी आ रही है, वो परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को भी आप शनिचरी अमावस्या के दिन ज़रूर करें। शनिचरी अमावस्या जो कि 23 तारीख को है, आने ही वाली है। सभी माता बहनों, सभी माताएं हैं, पिता हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए इस उपाय को ज़रूर कर लें, और बच्चे स्वयं करें तो भी इस उपाय से आपको पूर्ण फल मिलेगा और अतिशीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। तो इस उपाय को शनिचरी अमावस्या के दिन आपको ज़रूर करना है। इसके साथ ही आप दान पुण्य इस दिन कर सकते हैं, अपने पितरों के नाम से इस दिन अन्न का दान कर सकते हैं। सीधा आप दान कर सकते हैं, जिसमें कच्ची सामग्री जैसे आटा हो गया, दाल हो गई, आलू, घी इत्यादि वगैरह आप इसका भी दान कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शुभ माना जाएगा। अमावस्या तिथि पर आप दान करते हैं, उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर आपके घर में जो भी पितृदोष होता है या किसी भी तरीके की गृह बाधा होती है, नज़र दोष होता है, सारे ही दोष दूर हो जाते हैं। तो इन सब उपायों को शनिचरी अमावस्या के दिन जरूर करें। बहुत ही अच्छा मौका है, आपको शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय करना ही चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों की शादी के अतिशीघ्र योग बने। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए